हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री होती है। इनके बिना हमारे शरीर की कंट्रोल सिस्टम काम ही नहीं करती। अब हम जानेंगे कि ग्लैंड किसे कहते हैं। शरीर की वो विशेष संरचना जो रासायनिक पदार्थ, एंजाइम्स, हार्मोन, जूस का निर्माण करती है और सिक्रेशन करती है, जिसे ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बहिस्रायी ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, और एंडोक्राइन को अंतःस्रायी ग्रंथि कहा जाता है, और मिक्स ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मिक्स ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अपना सेक्रेशन डक्ट के माध्यम से निकालती हैं। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा किसी न किसी एक नली के थ्रू ही अपने एंजाइम का जूस का सेक्रेशन करती है, जिससे ये ब्लड के संपर्क में, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ब्लड के संपर्क में नहीं आता, जैसा कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सेक्रेशन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि सलाइवा। लार का जब भी सेक्रेशन होता है तो उसके साथ ब्लड का सेक्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। और दूसरा है जैसे पसीना के साथ भी कभी ब्लड नहीं आता है। और है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। इन सारे एंजाइमों को आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रायी ग्रंथि, जो डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो ब्लड के साथ पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसीलिए ये डक्टलेस होता है, यानी कि इसे नली की आवश्यकता नहीं होती है। ये डक्टलेस होती है और अपना सेक्रेशन सीधा ब्लड में छोड़ती है, तो इससे जो हार्मोन निकलता है वो सीधा ब्लड में जाकर मिल जाता है, तो ये ब्लड के संपर्क में होता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तीसरा है मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो एक्सोक्राइन प्लस मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं। यानी कि इससे मिक्स ग्लैंड से हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन ये मिश्रित ग्रंथि करती है। जैसा कि एग्जाम्पल है पेनक्रियाज इसलिए है क्योंकि पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सेक्रेशन करता है। और आप लोग सुने होंगे इंसुलिन हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, तो इसीलिए ये मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन करता है। और अब हम इन सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और मिश्रित ग्रंथि तीनों को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर एंजाइम निकला तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और हार्मोन का सिक्रेशन होगा उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और दोनों जो निकालेगा एंजाइम और हार्मोन उसे मिक्स ग्लैंड कहेंगे, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो जो ब्लड के संपर्क में नहीं जाता है उसे एक्सोक्राइन, और जो ब्लड के संपर्क में रहता है उसे एंडोक्राइन। अब हम एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला ग्लैंड है सेरोमेन ग्लैंड। सेरोमेन ग्लैंड कान में पाया जाता है, जो क्या करता है, मोम का निर्माण करता है। कान में मोम का निर्माण सेरोमेन ग्लैंड के द्वारा होता है। दूसरा है
दूसरा ग्लैंड है लेक्राइमल ग्लैंड, जो कि आँख में पाया जाता है। ये लेक्राइमल ग्लैंड आँख में पाया जाता है। आँख के ऊपर वाले हिस्से में एक एंजाइम ग्लैंड पाया जाता है और एक आँख के नीचे वाले हिस्से में भी ग्लैंड पाया जाता है। जो आँख के ऊपर वाले हिस्से में ग्लैंड पाया जाता है उसे लेक्राइमल ग्लैंड कहा जाता है, जो कि आंसू का निर्माण करता है। आँख के इस ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है जो कि आंसू का निर्माण करता है। और इसी आँख के नीचे इसी आँख के कोने में एक मांस के जैसा कि ये आँख है, आँख के कोने में एक मांस के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे पेंकटम कहा जाता है। इस मांस के स्ट्रक्चर को पेंकटम कहा जाता है। ये क्या करता है? आंसू को स्टोर करने का काम ये पेंकटम करता है। और इस आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और इसी आँख के नीचे एक मांस के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी आँख के नीचे यहाँ पे एक मांस के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मोवेनियम ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या करता है? आँख की सुरक्षा के लिए आयल का निर्माण करता है। ये क्या करता है? मोवेनियम ग्लैंड आँख की सुरक्षा के लिए आयल का निर्माण करता है। और यही आयल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कीचड़ का रूप ले लेता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो सेरुमेन ग्लैंड है कान में पाया जाता है, मोम का निर्माण करता है। और दूसरा है लेक्राइमल ग्लैंड जो कि आँख में पाया जाता है, जो कि आंसू का निर्माण करता है। और इसमें पेंकटम होता है जो आंसू को स्टोर करने का काम करता है। और आँख में लेक्राइमल ग्लैंड में और आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तीसरा है मेवोनियम ग्लैंड जो कि आयल और कीचड़ का मेवोनियम ग्लैंड जो कि आँख की सुरक्षा के लिए आयल का निर्माण करता है। और यही आयल जब ज़्यादा जाता है तो कीचड़ का रूप ले लेता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेट ग्लैंड है जो पसीना का निर्माण करता है। अक्सर गर्मियों के दिन में कुछ ज़्यादा ही पसीना निकलता है जिससे वो स्वेट ग्लैंड ही पसीना का निर्माण करता है। उसके बाद से है सेविकस ग्लैंड, यानी कि तैलीय ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि क्या होता है? जो हमारे स्किन के ऊपर होता है, जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, जो हमारे स्किन को सॉफ्ट कर रखने का काम करता है। सेविकस ग्लैंड जो कि सीबम का निर्माण करता है। ये हमारे नाक के ऊपर ज़्यादा पाया जाता है। ये सेविकस ग्लैंड जो है सीबम का निर्माण करता है। ये जानवरों में, गाय भैंस में और ज़्यादा पाया जाता है, जिसके वजह से उनका जो स्किन होता है ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से पाचक एंजाइम निकलते हैं। इस एंजाइम को डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद से नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से पाचक एंजाइम निकलते हैं। जिस पाचक एंजाइम में दो एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन, जो कि यही कभी कभी क्या होता है, यही गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करता है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करेगा तो पाचक एंजाइम भी नहीं निकलेंगे। और पाचक एंजाइम जब नहीं निकलेंगे तो रेनिन पेप्सिन एंजाइम भी नहीं निकलेंगे। तो फिर क्या होता है? भोजन अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक रोग होता है। जिससे अगर भोजन अच्छा से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या होता है? गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस का निर्माण करता है। ये म्यूकस का निर्माण कई जगह होता है, जैसा कि भोजन निगलने में भी ये म्यूकस मदद करता है। और ये म्यूकस बड़ी आंत में, मलाशय में भी पाया जाता है, जिसमें बड़ी आंत में, मलाशय में भी ये इस म्यूकस का निर्माण होता है। अब है नेक्स्ट लीवर, यानी कि यकृत, जो कि बहिस्रावी का सबसे बड़ी
ग्रंथि है। लीवर जो है बहिस्रावी का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लीवर 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हेपेटिक कोशिका और कुफर सेल से। यही हेपेटिक कोशिका जब खराब होती है तो हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो लीवर क्या है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। लीवर जो है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये क्या करती है, लीवर जो है जो क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। यानी कि लीवर में सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है और जो अपने क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं उनको ये बहुत तेज़ी से ठीक भी कर लेता है। इसमें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन और एल्बुमिन का निर्माण होता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन को हमने आपको ब्लड में डिटेल से बताया है। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को जमाने का काम है। तो दोस्तों लीवर क्या करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो क्या करता है, अगर कहीं भी कट हो जाता है तो उसको जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर यही, अब जरा सोचिए, यही ब्लड जो अगर शरीर के अंदर जम जाए तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो उसी को रोकने के लिए हेपेरिन का निर्माण करता है लीवर, जो कि तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को जमाने का काम करता है और हेपेरिन इसे रोकने का काम करता है, शरीर में जमने से रोकने का काम करता है। इसे हमने इस फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन को डिटेल में ब्लड में हमने आपको बताया है। और इसी में एल्बुमिन का निर्माण भी करता है। अब नेक्स्ट है बिलिरुबिन का निर्माण। लीवर बिलिरुबिन नामक एक येलो कलर का पिगमेंट का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होता है, लैट्रिन का कलर येलो कलर का होता है। अगर यही लीवर जब ठीक से काम नहीं करता है तो यही बिलिरुबिन का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है शरीर में, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है। और जब पूरा शरीर पीला पड़ जाता है तो उसे कहा जाता है जॉन्डिस, यानी कि उसे पीलिया रोग भी कहा जाता है। तो यही लीवर अगर ठीक से काम नहीं करता है तो बिलिरुबिन का निर्माण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है बिलीवर्डिन का, यानी कि बिलीवर्डिन का निर्माण करता है, जो कि क्या करता है, पीत को हरा रंग कर देता है, पीत का। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि अमोनिया गैस बहुत ही खतरनाक होता है। इस अमोनिया गैस को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है। इसको हमने आपको एक्सक्रीशन में डिटेल से बता दिया है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी बदलने का काम लीवर करता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज, यानी कि लीवर अगर सही से काम अगर नहीं करे तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा ग्लाइकोजन में तो क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को लीवर क्या करता है, फैट में बदल देता है और उस फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। अगर यही कार्बोहाइड्रेट यही फैट ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट अटैक, कई सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को यूज भी करिए, कार्बोहाइड्रेट का यूज भी करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। यही कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलता है और फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, और यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कई सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। अगर कहा जाए कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ होती है तो लीवर में होती है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लीवर में होती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस लीवर में
इस लीवर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, कूफर सेल, जो कि क्या करता है, जो भी आप हानिकारक तत्व जैसे जहर, शराब, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी हानिकारक तत्व अंदर जा रहा है तो उसको निगलने का काम कौन करता है, कूफर सेल करता है। और ये इस हानिकारक तत्व को निगलने के बाद से कुछ कूफर सेल की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी डेड हो जाती है। लेकिन डेड हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमने आपको यहाँ बताया है कि लीवर क्या करता है, क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। यानी कि जो भी कूफर सेल की कोशिकाएं जिनकी डेड हुई है उनको स्वतः लीवर ठीक कर लेता है। यानी कि लीवर में सेल डिवीजन तेजी से होता है, इसलिए ये अपने अंगों को, क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ठीक कर लेता है। लेकिन आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर आप आवश्यकता से अधिक जहर या शराब लेंगे तो क्या होता है, ये लीवर खराब हो जाता है। और लीवर जब खराब होगा तो लीवर के साथ साथ कूफर सेल की भी डेड हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर ही, अगर आवश्यकता से अधिक जहर, शराब कोई व्यक्ति ले रहा है तो जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर ही खराब हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, हमारे शरीर में तो ब्लड का निर्माण हड्डी के बोन मैरो में होता है, यानी कि हड्डी के अस्थि मज्जा में होता है। और जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं उन्हें भ्रूण कहा जाता है। अगर वो 1 महीना का बेबी हो या 9 महीने का बेबी हो, अगर वो माँ के गर्भ में है तो उसे भ्रूण या एम्ब्रियो ही कहा जाता है। तो जो माँ के गर्भ में एम्ब्रियो होता है उसमें ब्लड का निर्माण, उस एम्ब्रियो का ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। यानी कि जो माँ के गर्भ में एम्ब्रियो होता है उसमें ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। और हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में, हड्डी के बोन मैरो में होता है। तो हमने आपको कंप्लीट बहिस्रायी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट आपको बता दिया और पढ़ा दिया। तो दोस्तों, हमने आपको कंप्लीट एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।